नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आज है 23 अक्टूबर 2025 की ताज़ा बिहार अपडेट 8 मिनट में 50 बड़ी खबरें। सरकार के फैसले, किसको मिलेंगे पैसे, मौसम, आधार, पैन, वोटर नियम और ज़रूरी लोकल अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको ये खबर पूरी डिटेल से देने वाले हैं, बस वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जानकारी दी जाती है बिहार से जुड़ी ताज़ा अपडेट। दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि पीएम किसान की 11वीं किस्त को लेकर मिली जुली रिपोर्ट, यानी कि केंद्र से 21वीं किस्त छठ से पहले नज़दीकी तारीख जारी करने की संभावना चर्चा में है। किसान से कहा गया है कि अपना ई-केवाईसी स्टेटस जरूर चेक करें। पैन आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख से जुड़ी गाइडलाइन, लिंक की अंतिम तिथि प्रोसेसिंग से जुड़ी अपडेट जारी हो रही है। कई स्रोत के अनुसार अब लिंकिंग की समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। संबंधित निर्देश सक्रिय है। अगर आपने लिंक नहीं किया है तो अभी जाके चेक कर ले। महिला केंद्रित रोजगार योजनाओं में फ्री सिलाई मशीन, आत्मनिर्भर स्कीम के तहत स्थानीय और राज्य स्तर पर घोषणाएं दिख रही है। स्वयं रोजगार के लिए आवेदन के निर्देश जारी है, स्थानीय पोर्टल पर भी देखें। राज्य के कुछ योजनाओं को महिलाओं के खाते में नगद हस्तांतरण अलग अलग राउंड में अमाउंट दिए जा रहे हैं। लाभार्थियों ने अपने बैंक स्टेटस की जांच कर ले। आग्रह की सरकारी विज्ञापित स्थानीय रिपोर्ट को देखें। मुद्रा, दाम और त्यौहार की आखिरी यहाँ पर भी जानकारी निकल कर आ रही है कि उसके तेल और पेट्रोल के दामों और सोना चांदी के दामों में ज़्यादा उछाल आ गया है। त्योहारों को देखते हुए बड़ा रिपोर्ट जारी किया गया है। एलपीजी सब्सिडी, राशन, उज्ज्वल से संबंधित छूट राहतों पर राज्य और केंद्र स्तर पर घोषणाएं। स्थानीय आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसपोर्ट, रेल, विमान और इंफ्रास्ट्रक्चर रेल मंत्रालय ने छठ दिवाली के लिए ट्रेन समायोजन और नए विशेष कोच रूट की है घोषणाएं। बिहार यूपी के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेन चलाने की तैयारियां चल रही है, जो कि केंद्रीय स्थानीय नोडल अधिकारी द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्थानीय बुनियादी ढांचे से जुड़ी खबरें। गया पटना के नए मार्गों पर उड़ान की चर्चा। कई जिलों में रोड बाईपास नए प्रोजेक्ट पर काम हुआ है शुरू। औद्योगिक निवेश और रोजगार, राज्य में बड़े परियोजनाओं पर काम शुरू होने की सूचना मिली है। अगले वर्ष तक हजारों लोगों को रोजगार मिलने की दावा प्राधिकार रिपोर्ट के अनुसार। स्थानीय विशेष घोषणाएं। स्वास्थ्य और मौसम आपदा चेतावनी, जो कि 48 से 72 घंटे के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छठ के आसपास मौसम प्रभावित हो सकता है, यात्रियों से सावधानी अपील है। पटना में डेंगू की ताज़ा स्थिति, कुछ जिलों में केस बढ़ती जा रही है। लोक स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालय की सूचना। हवा की गुणवत्ता में हुआ है गिरावट, दिवाली के बाद कई शहरों में एक उच्च दरें और संवेदनशील लोगों की चेतावनी। शिक्षा, नौकरी और भर्ती में को लेकर यहाँ पर भी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि 15 सरकारी भर्तियाँ, कई विभागों में जुड़ी भर्तियाँ यहाँ पे उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सहकारिता में क्लर्क कर्मियों की रिक्ति की नोटिस भी जारी हुआ। आखिरी तारीख और शर्तें उम्मीदवार वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। शिक्षण स्थानांतरण के कुछ जिलों में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पूरा किया गया है। कानून व्यवस्था, अपराध और प्रशासन, पटना के आसपास बड़े एकाउंटर की बरामदगी और गिरफ्तारियां। शराब और नशीले पदार्थ की बड़ी जब्ती के मामले का रिपोर्ट है। अतिक्रमण हटाते, यातायात बंदोबस्त, शहरों में सुरक्षा व्यवस्था की वृद्धि, त्योहारों पर विशेष इंतजाम। लोकल इंटरेस्ट हेडलाइन सूची, जो कि आपको यहाँ पे जानकारी निकल कर आ रही है। ये सभी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 60 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल राहत माफी से जुड़ी स्थानीय रिपोर्ट। कन्यादान महिला सहायता के लिए 25,000 तक की बढ़ी हुई राशि, जो कि योजनाओं को मिली है सूचना। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नए आवेदन खुलने की है खबर। बिजली, ट्रैक्टर सब्सिडी और कृषि मैकेनाइजेशन पर कई नई घोषणाएं। पटना अतिक्रमण हटाने, यातायात बंदोबस्ती और शहरों में सुरक्षा व्यवस्था में हुई है वृद्धि। 60 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल राहत माफी से जुड़ी स्थानीय रिपोर्ट। कन्यादान महिला सहायता 25,000 तक बढ़ी हुई योजनाओं की मिली है सूचना। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर नए आवेदन खुलने की मिली है खबर। बिजली, ट्रैक्टर सब्सिडी और कृषि मैकेनाइजेशन पर नई घोषणाएं। पटना में पिंक बस सेवा से छात्रों को मिलेगी छूट। पटना के घाटों पर रोशनी और छठ की तैयारी तेज। 11 करोड़ की लागत से शेखपुरा रोड का निर्माण। खाद्य और पीडीएस केंद्रों पर विस्तार। 432 पंचायतों में नए पीडीएस केंद्र। आयुष्मान कार्ड नियमों में संशोधन, निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज नीति बदली गई रिपोर्ट। कुछ जिलों में मोबाइल की फ्री मतदाता बूथ व्यवस्था पर नए प्रयोग।
कुछ शहरों में फायर ब्रिगेड के सुरक्षा प्लस की तैनाती। ट्रैफिक उल्लंघन पर भारी जुर्माना, कार्रवाई होगी तेज। मखाना को कॉमेडियन के रूप में बढ़ावा, केंद्र में मिली है स्वीकृति। ई श्रमिक खाते के खातों में श्रमिक कार्ड धारकों के खाते में बोनस राहत की रिपोर्ट, 9,000 जैसी राउंड। परिवहन विभाग में टैक्स ऑन डिमांड नियमों में सहूलियत की घोषणा। भूमि अधिग्रहण मामलों में किसान मुआवजों पर फैसले। जिला स्तर पर स्कूलों में स्मार्ट क्लास और सीसीटीवी की स्थापना की हुई है घोषणा। स्थानीय चुनावी प्रक्रिया सक्रियता और कई सीटों पर नामांकन की राजनीति में हलचल। श्रम और पेंशन पोर्टल के समेकन के एक ही पोर्टल पर कई योजनाओं की मिली है स्वीकृति। प्रबंधन से मिला है ये संदेश। दुकानदारों बाजारों में देसी रोशनी की बढ़ती मांग में भीड़भाड़। सफाई कर्मचारी हाजिरी और कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है केस। रेल विकास परियोजनाओं के लिए करोड़ों की धनराशि जारी होने की हो गई है घोषणा। मतदान की तारीख हुई है घोषित। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि बिहार में 2025 में 2 चरण में होंगे चुनाव। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर। मतगणना होंगे 14 नवंबर को। उम्मीदवार और मतदाता दोनों इस शेड्यूल को रखेंगे ध्यान। मतदाता सेवा डिजिटल पहल। चुनाव आयोग ने मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी पेश की है ताकि मतदान केंद्र पर लंबी लाइनों को कम किया जा सके। यदि आप मतदान केंद्र पर जाएं तो इस सेवा के बारे में जानकारी ठीक से समझ लें। चुनाव आयोग ने मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी की है पेश ताकि मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनों को कम किया जा सके। यदि आप मतदान केंद्र पर जाएं तो इस सेवा के बारे में जानकारी ठीक से समझ लें। केंद्रीय पर्यवेक्षक की होगी तैनाती। इसी ने बताया कि बिहार चुनाव में लगभग 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे, जिसमें APS IPS अधिकारी होंगे शामिल ताकि चुनाव की ईमानदारी बनी रहे और क्षेत्रीय स्तर पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति स्थानीय चुनाव प्रक्रिया पर असर होगा। एनडीए में सीट बंटवारा हुआ तय। भाजपा और जदयू दोनों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का लिया है फैसला। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें, अन्य सहयोगों की 6 सीटें मिली है। समर्थकों ने अपने क्षेत्र के कौन सी पार्टी का किस पार्टी में की है यहाँ पर आंकना होगा। आरजेडी में बदलाव। आरजेडी के पारंपरिक आधार से बढ़ाकर अन्य समाज वर्गों को अपना लक्ष्य बनाने की रणनीति अपनाई है। इस बदलाव से जातिगत समीकरण के दायरे आ सकते हैं। महिला वोटरों की भूमिका बढ़ी। महिला मतदाताओं की संख्या, उनकी सक्रियता और वृद्धि दर्ज हुई तेज। राजनीतिक दल इसे हिस्से का महत्व दे रहे हैं। महिला मतदाताओं केंद्रीय घोषणाएं करें और उनके मुद्दे के चुनाव में ज़्यादा असरदार हो सकते हैं।